बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद आमिर उल इस्लाम। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े जलीलुल क़द्र नबी हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शख्स आपकी बारगाह में आता है और सवाल करता है, अल्लाह के नबी मैं आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक तुम मेरी सोबत में रह सकते हो। तो वो कुछ अरसा तक आपके साथ रहा। एक दफ़ा इस तरह हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए, तो आपने अपने उस साथी को भी साथ ले लिया और अपने नाश्तादान में 3 रोटियां भी रख ली। चलते चलते एक जगह पे पहुंचते हैं, एक दरिया के किनारे या नहर के किनारे रुकते हैं, आराम करते हैं और अपने उस नाश्तादान से रोटियां निकालते हैं। एक रोटी आप अपने साथी को देते हैं और एक रोटी खुद तनावल फरमा लेते हैं। पानी पीने के लिए जब आप उस नहर के ऊपर जाते हैं, वापस आते हो तो देखते हैं कि वो रोटी गायब है। आप अपने साथी से पूछते हैं कि नाश्तादान में जो एक रोटी बच गई थी, ये तो बताओ उसका क्या हुआ। तो वो शख्स कहता है, झूठ बोलता है कि रोटी उसने खुद खा ली थी और अल्लाह के नबी से ये कहता है कि मुझे तो उसका इल्म ही नहीं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। सामान समेटते हैं और आगे सफ़र के ऊपर तशरीफ़ ले जाते हैं। चलते चलते जब फिर भूख सताती है तो सामने से एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ आती हुई दिखाई देती है। आप उसके एक बच्चे को बुलाते हैं और ज़िबा करते हैं। ज़िबा करके उसको पकाते हैं, पका के खा लेते हैं, खुद भी तनावल फरमाते हैं, अपने उस साथी को भी आप गोश्त देते हैं। उसके बाद जब आप खाना खा चुकते हैं तो उन सारी हड्डियों को आप जो है जमा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम उन हड्डियों के ऊपर लेके कहते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़ा हो। अब उन हड्डियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोश्त पोस्ट चढ़ा देते हैं, चमड़ा उसके ऊपर आ जाता है और वो बच्चा खेलता कूदता हुआ अपनी माँ के पास चला जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस शख्स की तरफ मुतवज्जे होते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें जो मौजज़ा मेरे हाथों पे दिखाया है, अगर तुम इस मौजज़े की हकानियत के ऊपर ईमान लाते हो तो मुझे ये तो बताओ कि वो रोटी किसने खाई थी। वो शख्स फिर धड़ल्ले के साथ झूठ बोलता है और कहता है, मुझे उस रोटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे चले जाते हैं तो एक जगह पे पहुंचते हैं जो कि मैदानी होती है और वहाँ पे बहुत सारी रेत और बहुत सारी मिट्टी का एक टीला बनाते हैं और टीला बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मिट्टी को, उस रेत को सोने के अंदर तब्दील फरमा देते हैं। जब वो मिट्टी, जब वो रेत सोने के अंदर तब्दील हो जाती है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह करते हैं कि उसके 3 हिस्से करते हैं। उस सोने के 3 हिस्से जब आप बनाते हैं तो फरमाते हैं कि हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा तुम्हारा है और एक हिस्सा उस शख्स का है जिसने तीसरी रोटी खाई है। अब वो बंदा लालची था, दुनिया के लालच में आ गया। वो कहने लगा, अल्लाह के नबी वो तीसरी रोटी मैंने खाई है। तो हज़रत ईसा कहते हैं, मुझे तो इन चीज़ों की आदत ही नहीं, तीनों के तीनों ऐसे तुम ही रख लो। अब वो साथी आपकी सोबत उस सोने की खातर छोड़ देता है और उसकी हिफाजत में वहीं पे बैठ जाता है। अब इतना ज़्यादा सोना है कि ना वो उठा के कहीं ले जा सकता है कि पिछले का गम है। अब वो उसी सोने की हिफाजत में बैठा होता है कि वो गुजरगाह है, लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं कि 2 शख्स उसको आते हुए दिखाई देते हैं। जब उन्होंने सोने का इतना बड़ा ढेर देखा और देखा कि एक शख्स नियता उस सोने की हिफाजत में पास बैठा हुआ है, तो उन्होंने पक्का तैयार कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि हम इस शख्स को कत्ल करते हैं और कत्ल करके इसके सारे सोने के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जब वो शख्स उनकी ये हालत देखता है तो बांप लेता है कि अब मेरी खैर नहीं। तो वो उनको कहता है, ए मेरे दोस्तों जल्दी ना करो, तुम आओ मैं तुम्हें भी हिस्सा देता हूँ, एक एक हिस्सा तुम रख लेना, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ। अब वो शख्स जब ये बात करता है तो वो जो 2 आने वाले हैं वो इस बात के ऊपर राजी हो जाते हैं। अब वो उन 2 अशखास को कहता है कि अब बात यह है कि सारा दिन गुजर गया, भूख मुझे भी सता रही है, तुम्हें भी सता रही है। तुम में से एक शख्स इस तरह करे कि जाए और जाके बाजार से कुछ खाना वगैरह ले आए ताकि हम अपने पेट की जो भूख है इसको बुझा सकें और उसके बाद अपने अगले सफ़र के लिए रवाना हो सकें। अब वो शख्स जब ये बात करता है तो एक शख्स उठ के वो खाना लेने के लिए शहर की तरफ चला जाता है।
अब उस शख्स के ज़हन में ये आया कि क्यों ना मैं इस खाने के अंदर जहर मिला दूं, जब ये लोग खाना खाएंगे तो ये दो मर जाएंगे और ये सारी दुनिया, ये सारा माल और दौलत, ये सारा सोना, इसका मैं इकलौता वारिस बन जाऊंगा। इधर शैतान ने इन दो के जो पीछे बच जाते हैं उनके ज़हन में ये बात डाली कि क्यों ना तुम उस आने वाले को जो खाना लेके आ रहा है उसको कत्ल कर दो और सारे के सारे सोने के ऊपर खुद कब्जा करके बैठ जाओ। अब वो शख्स जब आता है रोटी लेके तो ये दोनों मिलके उसको कत्ल कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं चलो अब आराम से खाना खाते हैं, उसके बाद हम ये सोना लेंगे और उठ के घर को चले जाएंगे। जब ये खाना खाते हैं तो ये खाना जहर आलूदा होता है, तो ये लोग भी खाना खाने की वजह से मर जाते हैं। अब कुछ वक़्त के बाद हज़रत ईसा को साइड से जब गुजर होता है तो आप क्या देखते हैं कि लाशें पड़ी हैं, पास सोना पड़ा हुआ है, लेकिन उस सोने का कोई वाली वारिस नहीं। तो आपने अपने साथियों को मुखातिब करके ये इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्तों दुनिया से बचो, ये दुनिया की हकीकत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी हराम माल जमा करने से हमेशा हमेशा के लिए बचाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।